नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज। दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत का वो चट्टान सा मजबूत नाम अजीत पवार, उप मुख्यमंत्री, बारामती का दादा, एनसीपी का वो कद्दावर नेता जिसने दशकों तक महाराष्ट्र की राजनीति को हिलाकर रखा। एक विमान हादसे ने सब कुछ छीन लिया। राजकीय सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार आज पूरा हो गया। पूरा महाराष्ट्र शोक में डूबा हुआ है, हर तरफ सन्नाटा है। लेकिन इस दुख की इस काली घड़ी में भी कोई रुकने को तैयार नहीं। कोई ऐसा शख्स जो मौत के सामने भी जहर उगलने से बाज नहीं आया। कोई ऐसा नेता जो मृतक की चिता के सामने भी पुराने आरोपों की लाश निकालकर कीचड़ उछाल रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं शिवसेना यूबीटी के संजय राउत की। राउत ने ट्वीट करके बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि बड़े बड़े अखबारों में विज्ञापन छपवाए, लेकिन इससे क्या होगा? अगर सच में श्रद्धांजलि देनी है तो 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप वापस लो, मोदी और फडणवीस आरोप वापस लें, तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दोस्तों, मौत के बाद भी कीचड़, मृतक के पार्थिव शरीर पर भी राजनीति का जहर। ये क्या है? तंज या फिर घिनौनी नीचता? ये क्या है? श्रद्धांजलि या राजनीतिक लाशखोरी? संजय राउत, क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बची? क्या मौत भी तुम्हारी नफरत की भेंट चढ़ जाएगी? दोस्तों, गुरुवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार पूरा हो गया। एक दिन पहले यानी कल बुधवार को बारामती में उनके चार्टर्ड प्लेन के क्रैश होने से उनकी दुखद मौत हो गई थी। प्लेन में सवार सभी लोग मारे गए। पूरा देश स्तब्ध है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री फडणवीस, सबने श्रद्धांजलि दी। बीजेपी ने प्रमुख अखबारों के पहले पन्ने पर पूरे पेज पे विज्ञापन देकर अजीत पवार को याद किया। लेकिन संजय राउत को यह सब एक दिखावा लगा। उन्होंने ट्वीट किया कि विज्ञापन से क्या होगा? अगर सच में सम्मान देना है तो सिंचाई घोटाले के 70,000 करोड़ के आरोप वापस लो, मोदी और फडणवीस आरोप वापस ले, तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दोस्तों, मौत की इस घड़ी में भी संजय राउत कीचड़ उछाल रहे हैं। अजीत पवार उनके राजनीतिक विरोधी थे, ठीक है, लेकिन मरने के बाद भी पुराने आरोपों की लाश निकालकर उस पर राजनीति करना, यह इंसानियत की सारे हदें पार करना है। संजय राउत, आपको शर्म नहीं आती? एक नेता की मौत पर भी आपकी जहरीली जुबान रुकती नहीं। देखिए दोस्तों, अजीत पवार और संजय राउत की पार्टियां अलग अलग हैं। वो कभी गठबंधन में थे, कभी विरोधी, लेकिन मौत के बाद श्रद्धांजलि का मतलब होता है सम्मान। बीजेपी ने विज्ञापन दी क्योंकि अजीत पवार महाराष्ट्र सरकार में उनके सहयोगी थे, उप मुख्यमंत्री थे। ये राजनीतिक सौहार्द है। लेकिन संजय राउत को इसमें भी दिखावा लग रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास श्रद्धांजलि देने के अलावा और कुछ है ही नहीं, और है तो वो भी बस जहर उगलना। संजय राउत हमेशा यही करते हैं, हर मौके पर बीजेपी पर कीचड़ उछाले, चाहे राम मंदिर हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे कोई मौत हो। राउत की जुबान से जहर ही निकलता है। अजीत पवार के खिलाफ पुराने आरोप थे, ठीक है, लेकिन वो आरोप राजनीतिक थे। कोर्ट में थे या नहीं, ये अलग बात है। लेकिन मौत के बाद उन्हें दोबारा उठाकर संजय राउत क्या साबित करना चाहते हैं? कि वो बहुत ईमानदार हैं, या उनकी राजनीति मृतकों पर भी कीचड़ उछालने से नहीं रुकती? दोस्तों, ये नीचता है, संजय राउत की घटिया सोच है। एक नेता मर गया, उसका परिवार शोक में है, पूरा महाराष्ट्र दुखी है, लेकिन राउत को मौका मिला बीजेपी को कोसने का। आरोप वापस लो, आरोप वापस लो। अरे भाई, आरोप कोर्ट में था या बीजेपी की जेब में? मौत के बाद भी पुरानी राजनीतिक दुश्मनी निकाल रहे हो। ये इंसानियत नहीं, ये राजनीतिक लाशखोरी है। और सुनिए दोस्तों, संजय राउत की शिवसेना यूबीटी खुद कितनी साफ सुथरी है। बाल ठाकरे की शिवसेना को तोड़कर उद्धव ठाकरे और राउत ने क्या किया? गठबंधन की राजनीति, कांग्रेस एनसीपी के साथ हाथ मिलाकर सरकार बनाई, फिर टूट गई। संजय राउत की राजनीति का आधार ही नफरत है दोस्तों। बीजेपी ने विज्ञापन दिए, इसमें गलत क्या किया? यह सम्मान है, राजनीतिक सहयोगी की मौत पर श्रद्धांजलि है। लेकिन राउत को लगता है कि आरोप वापस लेना एक श्रद्धांजलि है। अरे राउत साहब, श्रद्धांजलि दिल से दी जाती है, जुबान से नहीं। आप जैसे लोग तो मौत पर भी वोट की राजनीति करते हैं। दोस्तों,
अजीत पवार एक बड़े नेता थे, अच्छा बुरा जो भी रहा, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी बड़ी भूमिका थी। सिंचाई घोटाले के आरोप लगे थे, जांच हुई, कोर्ट में केस चले, ये राजनीति का हिस्सा है। लेकिन मौत के बाद उन्हें शांति से विदा होने दो। संजय राउत जैसे लोग इसे भी मौका बना रहे हैं बीजेपी को गरियाने का। ये नीचता है, घटियापन है। दोस्तों, ये दुख की घड़ी है। अजीत दादा को सच्ची श्रद्धांजलि, और संजय राउत जैसे लोगों से कहूंगा, थोड़ी शर्म करो, मौत पर भी राजनीति बंद करो। आपकी राय क्या है दोस्तों? संजय राउत की इस हरकत पर आप क्या कहेंगे? कमेंट में हमें जरूर बताइए, और ऐसे घटिया लोगों के खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि सच्चाई को आवाज चाहिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।